नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता वेदांत पेन मैनेजमेंट क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बॉडी के एक ऐसे एरिया के पेन के बारे में बात करेंगे, जो होता तो बहुत लोगों को है, जिससे लोग सफ़र बहुत कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी काफ़ी हैम्पर हो रही है और उनको उसका ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। आज हम बात करेंगे मिड बैक पेन के बारे में। मिड बैक पेन बेसिकली मिड बैक होती क्या है? गर्दन से नीचे और लोअर बैक से ऊपर जो भी एरिया है थोरेसिक रीजन का, जिसमें 12 वर्टिब्रा होती है, ये सारा रीजन मिड बैक है। अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज प्रोफाइल बहुत ही वास्ट होती है, मतलब कुछ यंगस्टर्स भी आते हैं तो एल्डरलीज भी आते हैं जो मिड बैक पेन से कंप्लेन करते हैं। पेशेंट कैसे हमारे पास प्रेजेंट करता है कि हाँ जी, कई तरीके से प्रेजेंट करता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ बैक में पेन है जो कि कांस्टेंट है और मूवमेंट के साथ बढ़ता है या फिर मूवमेंट के साथ नहीं बढ़ता। कुछ लोग कहते हैं कि जो बैक पेन है वो आगे ट्रेवल करता है, शार्प शूटिंग टाइप का होता है और आगे चेस्ट पे होता है, जिस कारण उनकी एंजियोग्राफी भी हो चुकी होती है, जिसमें कुछ नहीं निकलता। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमारा मिड बैक पेन है, जो हम सुबह उठते हैं जकड़न रहती है बैक में और जैसे जैसे काम करते हैं तो आराम मिल जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये भाई क्यों होता है, इसके क्या क्या प्रिवेंशन टिप्स हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है आज की डेट में, बहुत कॉमन भी है, वो है पुअर पोस्चर। आईटी सेगमेंट्स के हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम की वजह से वो टेबल और चेयर का सेटअप प्रॉपर होता नहीं है। कुछ लोग ऐसे लेट के काम कर रहे हैं, टेबल पे पूरी तरह बैठी नहीं या फिर बेड पे लेट के काम करें। बेसिकली पोस्चर उन्होंने पुअर रखा हुआ है, जिसकी वजह से थोरेसिक स्पाइन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और ये मिड बैक पेन का एक कॉमन कारण है। या फिर कभी कभार जो यंगस्टर्स हैं जिमिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज करते हैं, या स्पोर्ट्समैन हो गए, इनको ये पेन होता है। एल्डरलीज में भी होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है कि एक टर्म होती है, इसको हम कहते हैं सार्कोपीनिया, मसल लॉस होने लग जाती हैं। जो वो वेट होता है वो वर्टिब्रास पे पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। ये कुछ कारण है मिड बैक पेन के का होने के। अब ये इसकी इटियोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, या तो हमारे जैसे वर्टिब्रास होते हैं, ऐसे थोरेसिक के 12 वर्टिब्रा होते हैं। हर एक वर्टिब्रा, ऊपर और नीचे वाले वर्टिब्रा से दो जॉइंट्स होते हैं जिनको हम फिसेट जॉइंट्स कहते हैं, उनसे जुड़ा होता है और बीच में उनके डिस्क होती है और डिस्क के पीछे से नसें निकलती हैं, जो हमारी स्पाइन से नसें निकलती हैं, जो हमारे पूरे शरीर आती हैं। अब जो ये पेन है, या तो उन जोड़ों की वजह से आता है जो एबनॉर्मल लोडिंग की वजह से होता है, या फिर कई बार डिस्क हर्निएशन की वजह से नसें दब जाती हैं तो उस कारण आता है। उस तरह का पेन आगे छाती पे आगे भी आता है। तो हम इसके कुछ प्रिवेंशन टिप्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक रेगुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल बना सकते हैं, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। कोर मसल्स आपकी स्ट्रेंथन होंगी तो बोन्स को ऑफलोड करेंगी, जिससे पेन प्रिवेंट रहेगा। दूसरा है एक हेल्दी डाइट जो रिच हो विटामिन डी, कैल्शियम में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें रिच हो। एक हेल्दी प्रोटीन रिच डाइट लें, प्रोटीन से हमारी मसल लॉस प्रिवेंट किया जा सकता है। तीसरा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस की वजह से भी मिड बैक पेन बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे, अगर आपका लॉन्ग सिटिंग आवर्स की जॉब है तो उसमें क्या करें कि 30 से 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे बाद एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करें बैक की, जिससे आपका ये इस तरह का पेन होने से बचेगा। अब हम इसके कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिकेशंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको किस टाइप का पेन है। अगर आपको फेसिक जॉइंट्स की वजह से पेन आ रहा है तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस का बहुत अच्छा रोल है, और अलॉन्ग विद मसल रिलैक्सेंट। अगर आपका नर्व कंप्रेस होने की वजह से पेन आ रहा है तो उसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और गाबापेंटिनोइड्स एंटी कन्वर्सेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। अगर कई बार जो मैंने एक थर्ड टाइप ऑफ पेन बताया था, जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है और शरीर
में जैसे जैसे काम करते हैं पेन कम हो जाता है। तो ये हो सकता है आपको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं, एमआरआई इमेजिंग से कंफर्म कर सकते हैं कि वो है कि नहीं है। अगर आपका मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिल रहा हो मिड बैक पेन में, तो इसमें एक पेन फिजिशियन आपकी कैसे मदद कर सकता है। पेन फिजिशियन आपको इसमें कुछ नर्व ब्लॉक्स होते हैं या फिर फेशियल ब्लॉक्स होते हैं या एडवांस टेक्निक्स जो लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है, उसमें आते हैं आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये सब करके आपको रिलीफ दिला सकता है। तो अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को मिड बैक पेन हो जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही हो, तो तुरंत एक पेन फिजिशियन को संपर्क करें। धन्यवाद।